नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। जनता की आवाज़ सुधीर कुमार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, मैं प्रतिदिन देश से जुड़ी हुई बातों को आपको बताता हूं, सरकार के नीतियों के बारे में बताता हूं, आपके कार्य अधिकार के बारे में बताता हूं और कोई नया शोध जब देश के अंदर या दुनिया के अंदर होता है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। मित्रों, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने जो अग्निपथ योजना लागू की है उसमें अग्निवीरों की बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। ये आप सब लोगों को भी मालूम है। नौसेना ने 20% महिलाओं के लिए इस बार सीट आरक्षित किया है। नौसेना के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि इस बार अग्निवीर के रूप में जो नौसेना में बहाली होगी उसमें 20% महिलाएं होंगी। और वायुसेना में अभी जो आवेदन जो अग्निवीर के लिए हुआ है उसमें अभी तक रिकॉर्ड 7.5 लाख आवेदन अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। अग्निवीर की बहाली के लिए आवेदन दिए गए हैं। अग्निवीर बन के देश की सेवा करने की क्या जो युवाओं में जो जज्बा है उनके जज्बा को एक बार जय हिंद, सलाम। मित्रों, कुछ समाचार पत्र माध्यमों में भी इसकी जानकारी दी गई है। भारतीय वायुसेना को अग्निपथ भर्ती योजना के तहत मंगलवार तक करीब 7.5 लाख आवेदन मिले। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 24 जून से शुरू हुआ है और 5 जुलाई को पूरा हुआ। इस दौरान 7,49,899 आवेदन मिले हैं। यह वायुसेना के किसी भी भर्ती चक्र में मिले आवेदन से सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले वायुसेना में अधिकतम 6,31,528 आवेदन आए थे। सरकार ने 14 जून को अग्निपथ योजना का ऐलान किया था। इसके तहत 17.5 से 21 साल तक के युवा जो थे उनको इसमें आवेदन देना था और 4 साल के लिए बहाली की बात की गई थी। इसमें 25% को जो होंगे अग्निवीर जो होंगे 4 साल के बाद 25% अग्निवीरों की सेवा अस्थायी कर दी जाएगी। इसके खिलाफ देश भर में हिंसक प्रदर्शन भी हुआ था। सरकार ने 16 जून को भर्ती की ऊपरी आयु सीमा में इस बार के लिए 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी थी। यानी कि अग्निवीर में जो आयु सीमा जो थी इस बार कोरोना काल ये सब के चलते 2 साल बढ़ा दी गई। आगे जो भी अग्निवीरों की बहाली होगी वह 17.5 से 21 साल के बीच के ही अग्निवीर देश के लिए सेवा देंगे और इसमें से जो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उन 25% अग्निवीरों की सेवा जो है अस्थायी हो जाएगी। मॉनिटरिंग का काम शुरुआत से ही प्रशिक्षण के दौरान ही शुरू हो जाएगा कि किनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और जो अग्निवीर बचेंगे, जो 25% बहाली के बाद बचेंगे, वो उनके रिटायरमेंट के बाद उन्हें प्रशस्ति पत्र मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा। सरकार उनको कर्ज भी देगी बिजनेस करने के लिए और अगर चाहेंगे किसी स्टेट गवर्नमेंट के सर्विस में या पैरामिलिट्री फोर्स में जाएं तो उनके लिए वहाँ की सरकारें जो हैं और जो संबंधित विभाग हैं उसमें प्राथमिकता देगी। इस साल नौसेना में शामिल होने वाले अग्निवीर में करीब 20% महिलाएं होंगी। नौसेना ने इस साल 3,000 कर्मियों की भर्ती की योजना बनाई है। 1 जुलाई से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है ऑनलाइन। नौसेना पहली बार महिला नाविकों की भर्ती करेगी। नौसेना ने मंगलवार को यह जानकारी दी। नौसेना के लिए आवेदन 15 से 30 जुलाई के बीच शुरू होगा। लिखित और फिजिकल फिटनेस टेस्ट अक्टूबर में होगा। योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों का पहला बैच 21 नवंबर तक ओडिशा के INS चिल्का में प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होगा। अच्छा लग रहा है कि युवाओं का जो अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीरों की बहाली है उसके प्रति अधिक इंटरेस्ट लेना यह साबित करता है कि हमारे देश के जितने भी युवा हैं उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना ओतप्रोत है। और मैं आपको पहले भी बोला हूं कि सबसे पहले हमारा भारत है, तब हम हैं। दुनिया की कोई भी चीज़ें बाद में, सबसे पहले अपने देश की स्वाभिमान, आन बान और शान की रक्षा होनी चाहिए। और जो भी वीर, जो हमारी बहनें, जो हमारे भाई अग्निवीर में
अग्निवीर बनने जा रहे हैं, अग्निपथ योजना में शामिल होने जा रहे हैं, उनको दिल से सैल्यूट। जय हिंद।